बीते दिनों अबुझमाड़ के जंगलों में एक बार फिर से पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को 8 नक्सलियों को मार गिराने में बड़ी सफलता मिलती है। सुरक्षा जवानों के बताए अनुसार जो है इस मुठभेड़ में 4 महिला और 4 पुरुष नक्सली मार गिराने का दावा करते हैं। और कल जो है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नारायणपुर पुलिस के द्वारा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारे गए तमाम माओवादियों के पास से जो घटना स्थल में हथियार और जो दैनिक उपयोगी सामान बरामद किए गए थे वो दिखाया जाता है। और अभी हम ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं। हम तमाम उन घटनाओं के बारे में आपको बताने की और दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं रोशन ठाकुर जोहार बस्तर के साथ घटना स्थल पर मौजूद हूं और अभी हम घटना स्थल के उस जगह पे मौजूद हैं जहां पे उन नक्सलियों को जो है सुरक्षा बलों के द्वारा मार गिराने का दावा किया था। और जैसा कि मैं यहाँ पे घटना स्थल में देख पा रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ खून के धब्बे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पड़े हुए हैं। इन खून के धब्बों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस पूरे इलाके में जो है एक ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और उस ताबड़तोड़ फायरिंग में जो है सुरक्षा बलों को 8 माओवादियों को मार गिराने में बड़ी कामयाबी मिलती है। लेकिन इस बार सुरक्षा बलों को भी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें उनके एक जवान शहीद हो जाते हैं एसटीएफ के और 2 जवान घायल हो जाते हैं। हालांकि अभी घायल जवानों को जो है सुरक्षित बताया जा रहा है और ख़तरे से बाहर बताया जा रहा है। और जो मारे गए जवान थे, जो एक मारा गया जवान है वो यहाँ से हेलीकॉप्टर में उनको नारायणपुर ले जाया जाता है और घायल जवानों को जो है रायपुर रेफ़र किया जाता है। और जो मारा गया जवान है उसे रायपुर में जो है श्रद्धांजलि दी जाती है प्रदेश के मुखिया के द्वारा और गृह मंत्री विजय शर्मा के द्वारा। और उस श्रद्धांजलि में जो है काफ़ी भारी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित होते हैं और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। हम और कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस पूरे इलाके में जो है गोलियां के जो कारतूस हैं वो कारतूस अलग अलग बिखरे पड़े हुए थे, जिनको हमने आते ही सबसे पहले इस इलाके को पूरे तरीके से जो है सर्च किया और सर्च करने के बाद उन कारतूसों को एक जगह एकत्रित किया है ताकि वीडियो शॉर्ट में बने और आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए इन तमाम घटना के बारे में जो है विस्तार से बता सकें, शॉर्ट में बता सकें, ताकि आप ये समझ सकें कि घटना स्थल में किस प्रकार से जवान जो है नक्सलियों के साथ मुठभेड़ करते हैं और किस प्रकार से उन्हें इन लंबी लंबी पहाड़ियों को चढ़ने में, उतरने में और किस प्रकार से नक्सलियों के साथ मुठभेड़ होते समय तमाम चीज़ों को जो है वो सामना करते हुए इन जंगलों में आते हैं और एक बड़े सर्च ऑपरेशन में जो है वो नक्सलियों को मार गिराने में कामयाब होते हैं। लेकिन जैसे जैसा हम आगे बढ़ते हैं, नक्सलियों के यहाँ पे पुराने ठिकाने बनाए गए थे जिससे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो जो क्षेत्र है वो पूरा जो है नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप रहा होगा और नक्सली बीते 2-3 महीने वहाँ पे बिताए होंगे और किस प्रकार से नक्सली जो है इस पूरे क्षेत्र को जो है अपना सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा महफूज जगह कहते थे। अब वहाँ भी सुरक्षा बल के जवान जो है पहुंचकर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और ये पत्थरों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे बीजीएल फटा होगा। जिस प्रकार से यहाँ एक बड़ा पत्थर टुकड़े जो फैले हुए हैं, यहाँ पे शायद बीजीएल गिरा होगा और इस जगह में जो है बीजीएल फटा होगा। ये जूता दिखाएंगे, इस जूते से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये जवानों के तो नहीं हो सकते, ये जूता जो है नक्सलियों के ही हो सकता है। और पास में ही एक घड़ी का जो है छोटा सा टुकड़ा है, बेल्ट उसका, और कुछ सामान यहाँ पे बिखरे पड़े हुए हैं। जिस प्रकार से हम यहाँ देख पा रहे हैं कुछ दवाइयाँ हैं, आईना है, छोटे छोटे आईने हैं। और जिस प्रकार से ये पूरा मुठभेड़ हुआ था और जिसमें जो है 4 महिला नक्सली मारे गए हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये तमाम सामान जो है उन महिला नक्सलियों के ही हो सकते हैं।
जैसे जैसे हम घटनास्थल में और भी कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे हमको यहाँ पे वो तमाम साक्ष्य नज़र आ रहे हैं जो वास्तविकता मुठभेड़ की गवाही दे रहे हैं। ये घटनास्थल आने के बाद ही हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि पुलिस जो दावा करती है और जो ग्रामीण दावा करते हैं, नक्सली जो दावा करते हैं, वो ग्राउंड जीरो में आकर हम आपको सारे साक्ष्य दिखाने की कोशिश करते हैं कि वाकई में इस जंगल में मुठभेड़ हुआ था और उस मुठभेड़ में कितने पुरुष नक्सली मार गिराने का जो पुलिस दावा करती है, उस दावे को भी हम आप तक पहुंचाने की और तमाम घटनाक्रम को दिखाने की कोशिश करते हैं। एक जगह और हमको यहाँ मिला है, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा खून देखने को मिल रहा है और कुछ महिलाओं के ऐसे सामान हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते फ़िलहाल। इस तमाम सामानों को तो देखकर यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन 4 महिला माओवादियों को जो है यहीं पे सुरक्षा बलों ने ढेर किया होगा। और एक कैंची है और फिर से एक आईना यहाँ पर भी एक पड़ा हुआ है। और जो ये इलाका है, ये नक्सलियों का सबसे ज़्यादा कोर इलाका कहा जाता था। इसी इलाके में जो है नक्सली अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा महफूज समझते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने अब उस नक्सलियों के सुरक्षित ठिकानों को भी अपने सर्च अभियान में लाते हुए किस प्रकार से उनके ऊपर धावा बोला जाता है। और इस पूरे घटनाक्रम में जिस प्रकार से हम आपको वो साक्ष्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तमाम घटनाक्रम सलेन मेरे साथ सलेंद हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और एक जगह है, ये जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इस जगह में नक्सली मरे होंगे। और जिस प्रकार से खून के धब्बे हम आपको दिखा रहे हैं, उस खून के धब्बे से ये पूरा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस जगह में भी जो है नक्सली मारे गए हैं। साथ ही कई सारे दैनिक उपयोगी सामान हैं। ये डब्बा है, तेल का डब्बा है, चम्मच है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये वो AK-47 जिसे पुलिस ने घटनास्थल से रिकवर किया था, उसका कारतूस वाला खोखा है जिसमें गोलियां रखी जाती हैं। और इसी उसमें जो है AK-47 से जो है गोलियां दागी जाती हैं। और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इलाका बहुत बड़ा है और आप इस इलाके में घूमना और इस इलाके तक पहुंचना सुरक्षा बलों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, तब जाकर इस ठिकाने पर सुरक्षा बल पहुँचे होंगे। और जैसे जैसे अब सुरक्षा बल के जवान अबूझ मार के उन इलाकों में भी पहुंच रहे हैं जिन इलाकों में नक्सली जो है अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे। और जिस प्रकार से लगातार अबूझ मार का जो इलाका है कुतुल एरिया में आता है, उर्छा ब्लॉक में आता है, और इस इलाके को जो है पूरा नक्सलियों का राजधानी कहा जाता था। अब ये राजधानी जो है नक्सलियों के लिए कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। और उस बिखरते हुए कश्मकश को जो है सुरक्षा बल कहीं ना कहीं उस माड़ के उन क्षेत्रों में पहुंचकर उन नक्सलियों के ठिकानों को जो है धराशाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वो इलाका है, नीचे दिखाएंगे थोड़ा सा, ये पूरा इलाका है। यहाँ पे ऐसा ग्रामीणों ने जो बताया था कि यहाँ पे जो सुरक्षा बल आए थे, उनको जो गोली से घायल हुए थे, उनको यहाँ पे इलाज किया गया था। और ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पे ये पट्टी, शायद उस जवान को पट्टी किया गया होगा। और ये किस प्रकार से सिरिंज यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये सिरिंज है, उस जवान को लगाया गया होगा। जिस प्रकार से कुछ ग्रामीण कैमरे के पीछे से ये बता रहे हैं कि यहीं पर उस ग्रामीण को जो जवान को जो है गोली लगी थी और उसका इलाज यहीं पे किया जा रहा था। और वहीं पे उस जवान ने जो है दम तोड़ दिया था।
हालांकि इस पूरे ऑपरेशन में जो है सुरक्षा बलों के 3 जवानों को भी नुकसान पहुंचता है, जिसमें एक जवान जो है शहीद होता है और उसे जो है यहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से नारायणपुर ले जाया जाता है और उसके बाद जो है उसके पार्थिव शरीर को जो है रायपुर में पूरे सम्मान के साथ जो है उसे परिवारजनों को सौंप दिया जाता है। और कुछ तस्वीरें यहाँ पे हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पहाड़, इस पहाड़ में अगर आप देखेंगे तो इस पहाड़ के ऊपर जिस प्रकार से नक्सली एक मोर्चा संभाले हुए थे और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अब तक की बात अगर मैं कहूँ, अब तक की रिपोर्टिंग में अगर बात कहूँ तो ये इलाका देखने के बाद हमको ये लग रहा है कि नक्सली जो है किस प्रकार से अपने आप को इस पूरे क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उस महफूज जगह को, नक्सलियों के महफूज जगह को जो है अब धराशाही कर दिया है। और कहीं ना कहीं अब नक्सली जो है अपने इस बड़े घटनाक्रम को लेकर चिंतन मंथन में आए होंगे कि किस प्रकार से उनके जो बड़े कैडर नक्सली जो इसमें घटनाक्रम में मारे गए, तो अब नक्सली भी कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक चिंतन मंथन कर रहे होंगे। और ये वो इलाका है जहाँ पे मुठभेड़ हुई थी। और नीचे की तरफ दिखाएंगे, इस प्रकार से अगर कोई इस पहाड़ी पे अगर कोई हमला करता है तो इस पहाड़ी से शायद मोर्चा संभालने वाले को बहुत ही आसानी होती होगी कि नीचे में किस प्रकार से कोई उनके ऊपर हमला कर रहा है और कैसे उसके ऊपर हमला किया जाए। ये तमाम रणनीति को बनाकर जो है नक्सलियों ने यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित ठिकानों को बनाकर जो है यहाँ पे मोर्चा संभाला हुआ था। लेकिन पूरे घटनाक्रम के दौरान एक चीज़ समझ में आ रही है कि किस प्रकार से नक्सली जो है अपने आप को जहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षा और महफूज समझते थे, उसी जगह पे अब सुरक्षा बलों के द्वारा जो है एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। और उस ऑपरेशन में जो है लगभग 8 नक्सली मार गिराने का पुलिस दावा करती है। हालांकि अभी तक ग्रामीणों की तरफ से और किसी भी नक्सलियों की तरफ से जो है कोई बात सामने निकल कर नहीं आई है कि मारे गए सभी नक्सली जो है ग्रामीण थे या नक्सली के ही सदस्य थे। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि मारे गए सभी DVCM और VCCM के मेंबर थे। और जिस प्रकार से यहाँ पे जो जानकारियाँ मिल रही है उसके अनुसार कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में ग्रामीण भी बता रहे हैं कि मारे गए सभी नक्सली ही थे और नक्सली सदस्य संगठन में रहकर ही वो किस प्रकार से यहाँ पे अपने आप को सुरक्षा दे रहे थे। और भी कुछ तस्वीरें होंगी वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल ये वो जगह है जहाँ पे बीते दिनों एक मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ में जो है 8 नक्सली मारे गए थे। मैं रोशन ठाकुर, जोहार बस्तर के साथ घटना स्थल से।